दिनों से लगातार मैं पबाना की मंदिर मूर्ति की जो ज़मीन है लक्ष्मणगढ़ रोड पे उसकी खबरें लगातार चला रहा हूँ। इस यथास्थिति दिखाने के लिए मैं मौजूद हूँ। एक बड़ी गौशाला का यहाँ निर्माण किया गया। एक बार तो कैमरे पे दिखाइए कि किस तरह गौशाला का काम चल रहा है। और गौशाला का काम इस कदर चला है कि यहाँ एक ट्यूबवेल खोदी गई है, उसका भी कनेक्शन हो चुका है, ट्यूबवेल भी चालू कर दी गई है, निर्माण भी हुआ है। गायों के लिए मैं बात करूँ तो एक बड़ा क्षेत्र पराश्री एक नई गौशाला शुरू हो गई है, तो बड़ी पबाना के लिए सुखी सी बात है। लेकिन दुख की बात है कि आपको एक शब्द बोला गया कि गुंडा टाइप के, ऐसा कुछ शब्द मेरे चैनल के माध्यम से उन्होंने भी पक्ष रखा है। थोड़ा सा बताइए क्या कहेंगे इस मामले में। देखो, सिरों खाता जाड़ घसे तो घसण दे, और राम को नाम लेता दुनिया से तो हसण दे। अगर चौखो काम करता कोई गाली काट रहे तो काटने दे, उनकी दिक्कत है साहब। और गाड़ियों घूमड़ा थोड़ी हूँ है, गाड़ियों कुछ न कुछ मेरो पाप ही कम कर रहे हैं वे के, कुछ न कुछ मेरे पापा को विनाश कर रहे हैं। या सुन रहे बुजुर्ग आदमी यहाँ कहे हैं कि अगर कोई गाल काटे तो वो अपना पाप धो रहे, यूँ कोई फर्क कौन पड़े। मनासरिया को लाग रही किया गायें की पुकार ही मेरे हिसाब से पबाना की जहाँ आस पास जितनी भी मैं घूम बेसारा जितनी भी गाय ही बाकी पुकारी की हमारे लिए सुरक्षित स्थान बन गया। बिल्कुल साहब, करबाड़ो कोई को नहीं है। करबाड़ो भगवान ही है। एक भजन में एक लाइन आवे, सभी भूमि गोपाल लाल की रे, व्यर्थ झगड़ना ना चाहिए। तो वो तो सभ्य परिवार से, वो क्या नाम है उनका, सतीश जी जैसा कुछ उन्होंने पक्ष रखा। हाँ, वो तो बहुत अच्छे आदमी है। मैं देखा था उनके गेस्ट हाउस में भी एक बार गया था, लेकिन उस टाइम इतना परिचय नहीं था। लेकिन वो मीडिया के माध्यम से देखा मैंने। सतीश जी वो तो बहुत सक्षम है साहब। उनको कुछ करना है तो और यहाँ आके सहयोग करें। अगर इसके अलावा और कोई मनसा है तो वो तो करोड़पति आदमी है, गौशाला को और ज़मीन दिवाएं या और कुछ करना, आपको कहीं भी ज़मीन लेके कर सकते हैं। वो तो व्यर्थ में झगड़ रहे हैं यहाँ। अच्छा, उनका कहना है कि हम गौशाला के विरोध में नहीं है, हम भी हमारे पूर्वजों का नाम जिंदा रखना चाहते हैं। वो भी यहाँ कुछ धर्मार्थ के लिए कुछ बनाना चाहते थे। नहीं, क्या दिक्कत है, अभी भी आओ ना, बनाओ ना, लेकिन मनसा ठीक रखो। मनसा ठीक नहीं होती है तो आजकल ऐसा है कि सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, और मैं भी रोटी खाऊं, आप भी रोटी खाओ, ये तो माटी तो खाओगे नहीं, रोटी खा रहे हैं सब ने बेरा मनसा किया। उसके आपके चेहरे पर क्या हाव आवा रही। आप अगर मेरो तालमेल ठीक नहीं है तो आपने देखता है मेरी आँखें का डोरा चेंज हो जाए। और आगो आप अगर प्रेम है तो 2 मिले 64 किले छानू को नहीं रहे साहब। अपनी मारवाड़ी का हाथ में है ये गालेड़ो मुंगा में दिखा हुआ, बाकी के मन से ही गाँव ने दिखा ही। हालांकि मैं वहाँ के बारे में कोई उल्टो सीधो कौन बोलना चाहूँ, वे भी मेरे लिए सम्मानित है। वे जो शब्द बोले वे बान मुबारक हैं, और भगवान बान सद्बुद्धि दे, मैं तो और कहना चाहूँगा। और अभी गौशाला में विकास कार्यों के चल रहे हैं। मैं बात करूँ तो ट्यूबवेल का भी निर्माण होके ट्यूबवेल के भी कनेक्शन हो गए हैं। आज जिस तरह से गौशाला का काम चल रहा है, आने वाले समय में बाईपास पर एक बड़ी गौशाला नजर आने वाली है शायद। साहब बिल्कुल बढ़िया आने वाली, क्या कुछ दिन में आप देखना यहाँ बहुत ही ऐतिहासिक काम होगा। उन लोगों के मन में ऐसा कुछ होगा कि जीतनाथ ऐसे जीतनाथ को तो वो लोधवाला आश्रम में बहुत बड़ा है, वो ही अगर ठीक से मेंटेन रख लूँ तो बहुत बड़ी बात है। गांव वालों की सेवा के लिए उन्होंने बुलाया, मैं आगे क्या पूरा कर दिया साहब। अगर गाय के लिए अगर ये व्यवस्था बन रही है तो मैंने क्या पूरा कर दिया। तो गांव वाले इतने जोश शोर से लग रहे हैं कि मैं आपको बताऊं, महीने 2 महीने में यहाँ गायों के लिए टिन सेट खड़े हो जाएंगे साहब। अभी उन्होंने कहा कि हम कानूनी स्तर पे भी इस जगह को लेकर लड़ाई लड़ाएंगे। देखो, कानून को तो मैं चैलेंज नहीं करूँगा, कानूनी स्तर पे तो वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन मेरे को कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि कानून की दृष्टि से वो कहीं मजबूत है। क्योंकि यहाँ गांव से 150 साल से किसी का कोई संपर्क नहीं है उनसे। और ये जो ज़मीन जानकीनाथ जी के मंदिर के नाम की है, पहले जो ज़मीन छोड़ा करते थे वो मंदिर के पुजारियों के लिए इसलिए छोड़ा करते थे कि ये मंदिर की सेवा करेंगे, टाली लाएंगे और वो उससे गुजारा चलाएंगे अपना। लेकिन 83 में भैरू सिंह जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया था, शायद 83-84 में, कि ये ज़मीनें हैं, ये लोग इस पे गलत दृष्टि से कॉलोनी वगैरह काटने लग गए बड़े बड़े महानगरों में पहले। तो उनके ये दिमाग में अच्छे लोगों ने बताया कि बाबूजी ये गलत हो रहा है। तो उन्होंने उस ज़मीन को 83 या 84 में मंदिरों के नाम चढ़ा दी थी। तो उसके बाद में कोई किसी पुजारी के नाम नहीं बोलती है, ज़मीन मंदिर के नाम बोलती है, और वो कहीं से भी उसका बेचान नहीं हो सकता। और गांव चाहे जो बस्ती है मंदिर के आसपास, जो चाहे कि कोई भी गांव के हित में कोई अच्छा कार्य करना चाहे तो वो कर सकती है। मेरे को लगता है कानून भी इसी के पक्ष में सपोर्ट करेगा। एक रिपोर्ट भी दी गई है जिसमें लगाया गया भाई हमारे गेट चोरी हो गए। ये चोरी की भी ऐसी सूचना आई थी एफआईआर के माध्यम से भी। नहीं, चोरी नहीं है साहब, ये अच्छे काम में लगे हैं उनके गेट। इस पर भी वो नाम लिखा सकते हैं। गेट लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, जानकीनाथ जी नाम लिखा हुआ उस बोर्ड पे। और ये पत्थर भी उनके लगे हुए, तार तो गाँव वाले लेके हैं, पत्थर भी उनके लगे हुए हैं। अगर वो उनकी अच्छी मंशा है, लगा रहना चाहते हैं,
तो वो आके कहेंगे हमारे दिए हमने डोनेट कर दिए, तो नाम लिखा दो एक एक पत्थर पे। तो कुल मिला के ये है कि गांव अगर वो अभी भी यहाँ धर्मार्थ के लिए कुछ करते हैं तो गांव जो गांव आज यहाँ इकट्ठा हुआ पूरा स्वागत के स्वागत करेगा साहब उनका, बहुत अच्छी तरह से स्वागत करेगा। मंडी से लेके आएगा गाजीबाजी से पालकी। देखो एक तो पाल की बात करो, एक तरफ तो वो भूमाफिया और गुंडागर्दी महाराज शरीर पे भी नाम भी आ रहे हैं सामने। नहीं देखो साहब, मैं पूरा गांव ने बोलिया कि गुंडो है, बदमाश है, चलो कोई दिक्कत नहीं, परंतु सबसे बड़ी बात एक संत समाज के लिए बोली। जीतना जी महाराज जको तो बड़ो आश्रम है, 108 शिवलिंग की स्थापना है, बिजा डुंडलोद में कर रखी है, खुद है गुरुकुल चला रहे हैं। मैं लोग आन बुलाया साहब, आन के पोता पालना ही, मैं लोग बुलाया, गाँव का बुलाया, आन के करना जमीन को साहब, मैं बुलाया कि गौशाला करा महाराज त्यागा हो थार पीछे में। हाँ अरे भाई लोगों ने बदनाम करे, संत समाज ने बदनाम कर रहे हैं। एक विद्वान भाई समाज चू ही, ब्राह्मण समाज चू ही बस समाज ने सगड़ा समाज ने एक अच्छो मार्गदर्शन दी। अरे भाई यानी की भाषा को सब तो महाराज श्री ने भी कह रहे हो कि पतो गाय की पुकार हुए के लिए मार्ग के लिए एक जगह सुरक्षित जगह बनाई जाए। साहब देखो होगी, देखो आपको गाय को भी पग फेरो और देखो कितनी बढ़िया सुंदर लाग रही थी, दिखाए हुए जाती वेल बन गई, कनेक्शन होगा, सब चीज़ होगी साहब। और एक चीज़ बता रहा चैनल का माध्यम से मुकेश जी खुद ही बोल रहा कि मैं 100 साल पहले जाऊँ चलेगा साहब। दूसरी भाषा में बोलिया कि जगह टाली लाओगो वो भी ज़मीन न भाओगे, तो बस 100 साल पहले चलेगा। बाको कोई राशन कार्ड आधार कार्ड कुछ ही नहीं है गाँव को। अभी के बाद में आ करें हमारे गांव का जगह पुजारी मंदिर की सेवा जगह कर रहे हैं, बा खेत भी बारे हैं, बा को मकान भी है, बा मान सहयोग भी कर रही है, बा खुद बोले कि जाए गौशाला करो। महाराज श्री को भी करना की बचत करोड़पति जरा कृषि कमान करके क्या करूँ। नहीं कृषि को कोई विचार को नहीं भाव, देखो कृषि करनी हो कदे भी समिति लिखा कौन करावा है, ठीक है। इस मिट्टी भी बेची है, ये सब कुछ करिए, ऐसी चीज कहनी लाग रही। किसान आदमी जाटे के जड़ कटाओगे, बटन दिखाओ एक बार, कैमरामैन इधर आओ। देखो दो जाटी तो गिर गई, गिर भी गई, वो देखो जाटी को जड़ निकले। किसान आदमी तो जाटी को पालता है। अब मार तो वही विचार है भाई खरे हैं कि धर्मशाला बनावा, तो एक कुनी धर्मशाला 2 बनाओ। और मैं तो पूरी विधानसभा नवलगढ़ ने कहूँ कि गौ सेवक जो खूबी है मनसी जो कुछ करना चाहे वो जा करो, मारो पूरा गाँव बा को मान सम्मान करोगो। और थान मीडिया सन बुला के सबके सम्मान में सम्मानित करांगा साहब, जो भी आना चाहिए। जी महाराज की जय, थारे चैनल का माध्यम से मैं युवान संदेश देना चाहूँ कि जखो भी जन्मदिन बनावा, आपको आपके बच्चों को बनावा, आपके माता पिता को बनावा है, वो इजा आओ गौ सेवा करो, अठे केक काटो, गोदान करो, इजा मेहमान सम्मानित भी करांगा, बाकी जन्मदिन में सब शामिल भी होगा। तो मेरा युवान यही संदेश है कि जन्मदिन जखो भी हो वो गौ माताओं के बीच में इजा मनाओ। देखो छोटे रूप में 2 जांटी की स्थापना हो चुकी है, 2 जांटी बालाजी की मंदिर की स्थापना हो चुकी है। हाँ बाकी इको प्लान बना की और 2 जांटी को भव्य जहाँ बालाजी को मंदिर बना 2 जांटी धाम। बाकी ठाकुर जी को मंदिर तो है, जानकीनाथ जी को बनेगा, लेकिन बालाजी को भी बनेगा 2 जांटी बालाजी को। कुल मिला के कि गाँव राम एक योजना को काम जल्दी सब बिल्कुल गाँव राम ही कर रहे हैं। 100 गाँव भाई बोल रहे हैं कि कुछ बदमाश साहब सरपंच का सामने चुनाव लड़े मैं और मारो तीसरो पक्ष, और पूरा गाँव एक सागर एक जाजम पर है। अब बदमाश के बिना कोई राजनीति कोई राजनीति साहब कोई की टांग को नहीं खींच रही, कोई दिक्कत कोई। बाबूजी ने बदमाश बताया ना कि बदमाश गुंडा रखे इसके लिए बन बाबूजी पर्सनल आके बाबूजी माफी मांगनी पड़ेगी। वो हमारे गाँव का युवा सब मतलब यहाँ खून खोल रहा गो कि मनसा में दिखे बाबूजी आगे माफी मांगे। बताया कह रहे हैं कि कानूनी रूप में लड़ाई तो लड़ो चाहिए, लेकिन बाबूजी सुनो कानूनी रूप की जहाँ थे बात कर रहे हो, तो कानूनी रूप की तो बिन जानो पड़े, जखीन जमीन चाहे वो करे मान तो धर्मात काम करना भी के लिए तो कानून में जानो ही गुण पड़े। मान कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत कटे हटाओ बनाओ, मैं तो कुछ मैं करें कि 2 किलोमीटर ऊपर पाल की बैठा के डीजे के साथ में चले ऐसा सम्मानित कर बन जाने की जरूरत कटी पड़ रही है। गाँव में आओ साहब, मतलब धर्म की लड़ाई तो कोई लड़ी कौन सके, जो भी लड़ाई लड़ेगा नाम तो गुंडा बताया जाएगा, तो फिर साधु संत धर्म की लड़ाई का यथा स्थिति में थोड़ा सा दिखाता हूँ। एक बार आइए आप कैमरामैन साथ आगे आइए। कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो चलाया था जिसमें आपको पबाना की मंदिर मूर्ति की ज़मीन को लेकर कुछ विवाद चलाया था। अभी उसी ज़मीन पे मैं मौजूद हूँ, तो दोनों पक्ष हमने दिखाए थे। आज दोबारा वहाँ उस जगह पे मैं पहुँचा हूँ। पबाना की ये जगह है। आज के समय में यथास्थिति की बात करें तो आपको एक भव्य यहाँ गौशाला का निर्माण किया गया है। टिन सेट की बात करें तो एक बार दिखाइए, यहाँ टिन सेट का निर्माण है वो किया जा रहा है। ये गौशाला में आपको कितने गायें नज़र आ रही हैं,
ये देख सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि भाई पबाना का गांव राम एक हुआ तभी ये गौशाला यहाँ बनी है। टिन सेट का यहाँ छायों के लिए डाला जा रहा है। मंदिर का निर्माण हो चुका है। ट्यूबवेल यहाँ बनी है, ट्यूबवेल के कनेक्शन भी हो गए हैं। पूरे मामले में आप क्या देख सकते हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। आप देख रहे थे नवलगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दोबारा आपको मैं लोकेशन बता रहा हूँ। ये लक्ष्मणगढ़ सालासर की रोड है जो मुकेरगढ़ मंडी से आती है। उसी रोड पे ये बेस कीमती ज़मीन ही यथास्थिति पहले कुछ बता रहे थे, यहाँ भूमाफियाओं के द्वारा प्लाटिंग काटी जा रही है, ऐसे गाँव वालों का कहना था। अभी यहाँ एक गांव वालों ने गौशाला का निर्माण किया। तो ये बड़ी खबर है, वो आपको हमारे चैनल नवलगढ़ एक्सप्रेस के माध्यम से देखने के लिए मिल रही है। अगर ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। एक नंबर नीचे दिए गए हैं, किसी भी प्रकार की आपके पास खबर है तो आप दिए गए नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल करके सूचना में दे सकते हैं।